हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग होली एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी आज ही होली के दिन मैं आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूँ। मुझे कल वीडियो लानी चाहिए थी लेकिन आज लेट हो गया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये क्लर्क की वैकेंसी है और 12th पास वैकेंसी है। साथियों आप देख रहे होंगे कलर, ये जैसे ही मैं बार बार वीडियो शूट करने जा रहा था तो दोस्त हुए, फ्रेंड्स हुए, बार बार आए जा रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा मना कर नहीं सकता, इतने प्यार मोहब्बत के साथ आए हैं मिलने के लिए, कलर लगा के गए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, और वैसे भी होली है, ठीक है, माफ़ी कोई बात नहीं है। तो साथियों बात करते हैं जिस पर्पस जिस लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि होली के उपलक्ष्य में आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ। और मैं समझता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, DSSB की तैयारी कर रहे हो, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि स्टेनो के लिए, या KVS की आपने तैयारी की है या कर रहे हैं मान लीजिए, तो सेम टू सेम सिलेबस है, सेम टू सेम योग्यता है, उस पर आधारित हमारी एक वैकेंसी है। KVS नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट है ये। और टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें तो 1377 वैकेंसी है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा केवल क्लर्क के बारे में, क्योंकि हमारी जो वीडियो है मेरे प्यारे साथियों, जो मैं वीडियो बना रहा हूं केवल क्लर्क के जो 12th पास हैं, लिखा है मैंने ओनली 12th पास। अगर आपने हाई स्कूल पास, सॉरी 12वीं पास हैं आप, मैटर नहीं करता कि साइंस से है, मैटर नहीं करता है बायोलॉजी से, आप 12वीं पास हैं, केवल कितने परसेंटेज नंबर है मैटर नहीं करता है, ठीक है। नहीं, बस आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ये ऐसी वैकेंसी है जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं चल पाता है। फीस, एग्जाम फीस थोड़ी सी ज़्यादा होने की वजह से लोग इसमें फॉर्म नहीं भर पाते हैं, क्योंकि इसकी जो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ज़्यादा है। साथियों और खर्चे आप रोक लीजिए, मेरी बात सुनो, और खर्चे आप कम कर दीजिए, लेकिन इस वैकेंसी का इसका फॉर्म भर देना, ठीक है। नहीं, बाकी और चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है, नहीं किसी भी तरीके से, लेकिन इसमें मैनेज मत करना, इसका फॉर्म जरूर भरना। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो सबसे पहली बात करेंगे हम, स्टार्ट कब से हो रही है वैकेंसी। देखो स्टार्ट होने की जो डेट है मेरे प्यारे साथियों, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टार्ट कब से हो रही है। 22 मार्च से ये स्टार्ट है, हमारी जो ऑनलाइन स्टार्ट शुरू हो गई है इसकी 22 मार्च से हो रही है, ठीक है। और लास्ट डेट है इसकी 30 अप्रैल, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। साथ ही साथ आप करेक्शन कब कर पाएंगे, दे रखा है इसमें 2 से 4 मई के बीच में आप इस फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उस फॉर्म को क्या है ठीक कर पाएंगे, करेक्शन कर पाएंगे, उसकी कोई फीस नहीं लगेगी, इसमें साफ साफ इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और OBC हैं, नॉन क्रिमिनल लेयर से हो, तो आपकी जो फीस लगेगी वो 1000 रुपये लगेगी। लेकिन अगर आप SC और ST से हैं तो आपकी जो फीस लगेगी वो 500 रुपये लगेगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। आइए हम बात कर लेते हैं एज की। सबसे बड़ा मुद्दा रहता है एज और एज रिलैक्सेशन। साथियों एज की जो इसमें काउंट की गई है वो 18 से 27 वर्ष इसमें एज काउंट की गई है। 18 से 27 वर्ष एज काउंट की गई है। और OBC वालों की जो एज हो जाएगी, एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद 18 से 30 साल हो जाएगी, यानी कि इन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। और SC ST वालों को जो एज रिलैक्सेशन मिल रहा है वो 5 साल का, यानी कि 18 से 32 साल उनकी एज हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपका एज का जो मुद्दा था वो क्लियर हो गया होगा एज को लेकर, ठीक है। बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। मैंने बता दिया है टोटल वैकेंसी जो है 1377 है, लेकिन जो हमारी क्लर्क की वैकेंसी है, क्लर्क बाबू की वैकेंसी, वो केवल कितनी है, जिसमें केवल एक रिटर्न होगा और बाद में आपकी एक टाइपिंग होगी, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो कितनी है, 381 पोस्ट है आपकी क्लर्क की है, जिसमें की है नहीं है। तो मैंने वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ क्लर्क की वैकेंसी का है, तो इसलिए मैं सारी वीडियो में जितनी बातें करूंगा वो क्लर्क की ही बातें करूंगा, बाबू की बातें करूंगा। तो पोस्ट कोड ध्यान रखेंगे, पोस्ट कोड 9 और पोस्ट कोड 10। पोस्ट कोड 10 में जो है 360 वैकेंसी है और पोस्ट कोड 9 में जो है 21 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर ये जो वैकेंसी हो रही है 381 वैकेंसी हो रही है। पोस्ट का नाम क्या है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है। जैसे आपने देखा KVS में होती है ना बाबू की भर्ती, वैसे सेम टू सेम इसका पैटर्न है, सेम टू सेम नाम भी उसका वही है पोस्ट का, ठीक है। तो कितनी वैकेंसी है, 381। तो उम्मीद करता हूं ऑनलाइन डेट पता चल गई, एज पता चल गया, वैकेंसी के बारे में पता चल गई। क्वालिफिकेशन आपको अच्छे से मैं बता देता हूं। अब क्वालिफिकेशन अगर आपने 12th पास है, यानी कि 12वीं पास हो आप, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम सर कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न है इसका, पहले आपकी एक रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, CVT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला CVT, ठीक है। उसमें क्या होगा, रिटन होगा, ये स्टेज 1 मैंने दे दिया है लिख के आपको अच्छे से। मैथ के क्वेश्चन होंगे 20,
20 प्रश्न होंगे मैथ के और 20 ही नंबर के होंगे। उसके बाद आएंगे रीजनिंग के 20 प्रश्न होंगे, 20 नंबर के होंगे। उसके बाद आएंगे जीएस के 30 प्रश्न होंगे, 30 ही नंबर के होंगे। उसके बाद आएंगे हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, ये दोनों मिला के 30 नंबर की है हिंदी और इंग्लिश। तो कितने हो जाएंगे? 30 प्रश्न 30 नंबर के। कंप्यूटर आएगा आपका 30 नंबर का। इसमें ये चीज ऐड की गई है, बाकी सारा का सारा एसएससी का सिलेबस है, इसमें क्या कर दी गई है? कंप्यूटर ऐड कर दिया। कंप्यूटर आप पढ़ोगे तो जितने भी यूपीपीसीएल हुआ, यूपी आरओएआरओ हुआ, और भी बहुत सारे एग्जाम है जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, किसी में 15 नंबर का, किसी में 10 नंबर का। तो अगर एक बार कंप्यूटर और अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आपकी जो पकड़ है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आप एक से कम 1+ और एग्जाम को टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस भी समझ में आ गया होगा। टोटल क्वेश्चन 130 रहने वाले हैं, टाइमिंग आपकी 2.5 घंटे की रहने वाली है, निगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4 की, यानी कि 0.25 आपका नंबर कट जाएगा एक गलत करने पर। एक गलत करने पर आपका जो है 0.25 नंबर, यानी कि 1/4 नंबर आपका कट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मिल गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम स्टेज 2 में क्या होगा। आप रिटन क्वालिफाई कर लोगे तो स्टेज 2 में क्या होगा? तो स्टेज 2 में आपका होगा टाइपिंग टेस्ट होगा। क्या होगा? टाइपिंग टेस्ट होगा। अब भाई मेरे से आपका डाउट ये बन जाता है कि अभी मेरे से टाइपिंग नहीं आती है तो मैं फॉर्म भरूं या नहीं भरूं। देखो, आज अगर इसे ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए आज या कल से हो रही है, तो कम से कम नहीं तो 20-25 दिन इसके फॉर्म भरे जाने के लिए टाइम मिलेगा। फिर रिटन एग्जाम की डेट आएगी, रिटन एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग की डेट आएगी। समथिंग 3 महीने का आपका टाइम, कम से कम बता रहा हूँ 3 महीने का टाइम मिलेगा। अगर आपसे हिंदी की टाइपिंग या इंग्लिश की नहीं आती है, और ये भी बता दूं किसी एक की टाइपिंग करनी होगी। अगर आपसे टाइपिंग नहीं आती है तो रोज 10 मिनट कंप्यूटर पे टंकड़ करना शुरू कर दो, टाइपिंग करना शुरू कर दो। केवल 10 मिनट रोज, घूमने फिरने के समय में से निकाल के 10 मिनट का टाइम दे दो टाइपिंग के लिए। 15 से 25 दिन में आपकी टाइपिंग 20-25 की हो जाएगी। ठीक है नहीं? तो टाइपिंग करना ये हुआ मत समझना, टाइपिंग को हुआ, मैं आप पर्सनली कह रहा हूँ, टाइपिंग को हुआ मत समझना। टाइपिंग बहुत आसान है। आप मैसेज करके मेरे से राय भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है किसी, आप रियलिटी में चाहते हो कि कोई नीड की ज़रूरत है, तो मैं मैसेज के थ्रू भी आप कमेंट में रिप्लाई दे देता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि सबका रिप्लाई दिया जाए। ठीक है, तो अब बात आती है टाइपिंग के लिए, तो या तो आपसे इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए या आपसे हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। अब इंग्लिश की कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की कितनी होनी चाहिए? 25 पर मिनट। क्योंकि हिंदी में क्या होता है, एक दो की होती हैं, वर्ड की होती हैं शॉर्टकट की, तो उन्हें याद रखना थोड़ा मतलब मुश्किल सा हो जाता है। तो इसलिए इसकी टाइपिंग थोड़ी सी कम मांगी जाती है और इसकी टाइपिंग थोड़ी सी स्पीड मतलब ज़्यादा मांगी जाती है। क्योंकि इंग्लिश की क्या होती है, आसान होती है। मैं खुद कह रहा हूँ आपसे कि आप 20 दिन टाइपिंग करके देख लेना, 3 महीने तो मैंने बहुत बता दिए। ठीक है नहीं? तो आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, टाइपिंग को लेकर भी आप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो साथियों, ये था होली के उपलक्ष्य में आपके लिए एक छोटी सी वैकेंसी। जान तो आप पहले से ही चुके होंगे, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको जागृत कर दूं। जो आप सोच रहे थे कि मैं फॉर्म भरूं या ना भरूं, बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए आप क्या करना, इस फॉर्म को भर देना। और इसकी जो फीस है वो 500 रुपये फीस रखी गई है OSC ST वालों के लिए, और OBC वालों के लिए, और जनरल वालों के लिए 1000। देखो, मैंने बताया था फीस ज़्यादा होने के वजह से ही फॉर्म कम पढ़ पाते हैं, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, स्पेशली आपसे जो वीडियो देख रहे हो, फॉर्म भर देना आराम से, किसी तरीके से अरेंज कर लेना ये पैसे किसी भी तरीके से, और आप इस फॉर्म को भर देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और संतुष्ट भी हुए होंगे आप इस वैकेंसी से। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो आप तक पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ में साथियों, मैथ स्पेशली चैप्टर वाइज मैं पढ़ा ही रहा हूं, और हमारे संदीप सर हैं जो कि डेली प्रैक्टिस सेट लाते हैं, मैथ का, केवल मैथ का डेली प्रैक्टिस सेट, और स्टैटिक जीके डेली आती है, स्टैटिक जीके की डेली आती है क्लास, मैथ की प्रैक्टिस सेट डेली आती है, और मेरी मैथ की अलग से आती ही आती है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल में देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।